परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित भाइयों बहनों, आज का हमारा जो विषय है वो है आत्मसिद्धि शास्त्र के ऊपर चर्चा करना। और आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना किसने की है ये सबको पता है। श्रीमद् राजचंद्र, जिनका आप फोटो देख रहे हैं। कहा जाता है श्रीमद् राजचंद्र बचपन में ही अपने पास्ट लाइफ को देख लेते और एक नहीं 700 या 900 भाव को देख लिया था उन्होंने। सामान्य सिद्धांत तो ये है कि आप 9 से ज़्यादा अपने पिछले भाव नहीं देख सकते हो। 9 तक देख सकते हो, उसके बाद आप नहीं देख सकते हो। किंतु उनकी इतनी कहना चाहिए कि उनका इतना बड़ा क्षोभवशन था कि उन्होंने 700 से 900 भाव देखे हैं, ऐसा उनकी परंपरा का कहना है। तो जब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ देखा तो उन्होंने ये भी देखा कि वो पास्ट लाइफ में भगवान महावीर के समय के साधु हैं और भगवान महावीर के सानिध्य में रह कर के, उनकी सन्निधि में रह कर के उन्होंने साधना की थी। भगवान ने जो कुछ उपदेश दिया वो उनको याद है और उसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए, उसे किस तरह से समझना चाहिए, तो इसके बारे में उनको ज्ञान था। तो पास्ट लाइफ जब दिखता है तो वो सारा रिकॉल भी करता है, पास्ट में आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या कुछ जाना। तो उन्होंने उसके आधार पर बचपन में ही कई ऐसे ग्रंथ भी लिख दिए जो कि जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को समझाने में कहना चाहिए बहुत उत्तम ग्रंथ हैं अपने आप में। उन ग्रंथों का भी स्वाध्याय करें तो बहुत ही अच्छी बात है। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मोक्षमाला, है ना। और कहा जाता है 29 वर्ष की उम्र में सौभाग्य भाई करके जो उनके मुख्य शिष्यों में से रहे, यद्यपि वो गृहस्थ जीवन ही उन्होंने जिया था, साधु नहीं बने थे इस जीवन में, परंतु साधना बहुत उत्कृष्ट कोटि की करते थे। और इसलिए उनको जो तत्व ज्ञान था, उनको आत्मज्ञान, आत्मानक का जो जिस रूप में अनुभव था, उससे उनके कई शिष्य बन गए। बहुत बड़ी फॉलोइंग आज हो गई है, पूरा संप्रदाय उनके नाम से स्थापित हो गया है। सो इनका ये कहना है कि इन्होंने भगवान महावीर के समय जो तत्व ज्ञान जाना और सुना, उसके आधार पर आत्मा का जो स्वरूप है उसको समझाने के लिए उन्होंने आत्मसिद्धि नाम का एक ग्रंथ लिखा है। और ये चूँकि उनके अपने जो शिष्य थे, जो भी उनके को मानने वाले थे, उनके कई तरह के ऐसे प्रश्न होते थे, उनके प्रश्न के उत्तर में वो कई बार आत्मा के स्वरूप को समझाते रहते थे और उस आंसर में कुछ ऐसी बातें निकल कर के आती थी जिससे कि लोगों का उनको रिक्वेस्ट था कि आप उसके ऊपर एक पूरा एक ग्रंथ ही लिख दें आत्मा को समझने के लिए। तो उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में ये ग्रंथ लिखा है और कहा जाता है 1951 में ये ग्रंथ उन्होंने कंप्लीट किया था। और कहा जाता है शायद एक ही दिन में उन्होंने लिख दिया था ये ग्रंथ। 142 गाथा है इस ग्रंथ की और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है आत्म तत्व को समझने के लिए और दुख से मुक्त होने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए किस तरह से हमारा चिंतन होना चाहिए, हमारी जीवन शैली भी होनी चाहिए। केवल डिज़ायर रखने से वो चीज़ें प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए जो पुरुषार्थ चाहिए वो पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता होती है। सो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। सो ये हम देख रहे हैं कि हम आत्मसिद्धि शास्त्र को क्यों पढ़े, इसका क्या ज़रूरत है हमको स्वाध्याय करने की। तो ये है कि हम आत्मा के स्वरूप को ही, जैन धर्म का मूल सेंट्रल चीज़ पॉइंट क्या है, आत्म तत्व। और किसी चीज़ को आप समझो या ना समझो, अपने स्वरूप को समझ लो, बस सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। सारी दुनिया की जो कहना चाहिए वेल्थ है ना, वो आपके चरणों में लौटेगी अगर आत्म तत्व को आपने समझ लिया है। आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, पहली बात है ना। जब आत्मा को जान लिया फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जो एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए की बात है।
आत्म तत्व को जिसने सिद्ध कर लिया उसको दुनिया की कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, वो तो सब उन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, अविनाशी रूप को, शुद्धात्मा की अनुभूति करने के लिए इस ग्रंथ को विशेष रूप से इसका पारायण, स्वाध्याय करना चाहिए। और बहुत ही सिंपल भाषा में उन्होंने लिखा है, बहुत गूढ़ भाषा नहीं है इसकी। मोक्ष पाना है तो मोक्ष का रास्ता क्या है उसे समझने के लिए ये ग्रंथ बड़ा सहायक है। और इट इंस्पायर्स एट एवरी स्टेप टू थिंक ऑफ सेल्फ। स्पेलिंग में एफ छूट गया। ये हर इसके आत्मसिद्धि इसका नाम जब दिया गया है तो इसके हर स्टेंजा में, हर श्लोक के अंदर आत्मा को समझने के पर विशेष बल दिया गया है, मिथ्यात्व से मुक्त होने पर विशेष बल दिया गया है। तो ये हमें समझना है कि हर स्टेप में इसमें चूँकि आत्म तत्व के ऊपर ही विशेष बल दिया गया है, इसलिए इसको आत्मसिद्धि शास्त्र कहते हैं। आत्मा की इसमें सिद्धि की गई, केवल तर्कों के आधार पर नहीं बल्कि अनुभूति के आधार पर। उन्हें इस तरह का जो अनुभव था, चूँकि भगवान महावीर के समय के साधु रहे हुए हैं, तो निश्चित रूप से भगवान के पास रह करके जिस तरह की साधना की है, आत्मा के बारे में जो कुछ ज्ञान उनको उस समय का था, और इस जीवन में रह करके भी उन्होंने काफ़ी साधना, आप देखिए उनका शरीर कैसा था, बिल्कुल हड्डियाँ निकल चुकी थी। कितना वो तप करते थे, कितना ध्यान करते थे, कितना स्वाध्याय में लीन रहते थे, कितने अनासक्त रहते थे। तो इस तरह की आप ये देख रहे, उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में ग्रंथ लिखे। उस समय इतनी लाइट नहीं थी, तो अंधेरे में भी कैंडल के लाइट में उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख दिए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम संसार में इतने समय से परिभ्रमण कर रहे हैं। कई बार ये कहा जाता है कि 24 तीर्थंकर हो चुके हैं इस धरती पर, और उनका समय भी बहुत लंबा लंबा भी रहा है। कभी हो सकता है कि हम भी उनके संवत्सरण में गए, हमने भी कई बार उनके प्रवचन सुने, कई बार इस धर्म का आराधन हमने किया है, इस जन्म में भी हम कर रहे हैं, फिर भी मुक्ति क्यों नहीं होती है, प्रश्न ये आता है। और कई मुक्त भी हो गए। भगवान महावीर के समय में 700 लोगों की मुक्ति हुई थी, 700 लोग मुक्त हो चुके थे। श्रीमद् राजचंद्र का कहना है कि वो भी मुक्त हो जाते, परंतु कोई मिस्टेक के कारण उनका भवभ्रमण बढ़ गया। तो छोटी सी कोई मिस्टेक भी अगर हो जाती है और उसकी शुद्धिकरण नहीं किया जाता, उसका प्रायश्चित अगर नहीं होता है, तो कहीं कहीं ऐसे कर्म के बंधन हो जाते हैं कि भगवान के चरणों में रह करके उनकी शिक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए भी मुक्ति नहीं हो पाती है। तो ये प्रमाद बहुत बड़ा कारण है हमारे भ्रमण का, परिभ्रमण का। सो ये कहा जा रहा है कि हम मुक्त क्यों नहीं होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे जीवन में कब मुक्ति का गोल ही हम सेट करते हैं। इन्हें बहुत सारे लोगों से अगर पूछा जाए कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो बहुत कम लोग ये बताएंगे कि हमें मोक्ष जाना है। शायद ही कोई बोले, क्यों है क्या किसी का लक्ष्य? इस जीवन में आने का क्या लक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए तो कोई बताएगा कि मोक्ष जाना है मुझे इसी जीवन में, ऐसा मुझे कोई पुरुषार्थ करना है। हम जीवन के सब अन्य सारे गोल के प्रति हमारी पूरी जागरूकता है, उसके लिए हम पूरा एफर्ट लगाते हैं। हमको जो क्वालिफिकेशन चाहिए, हमको बीएससी करना है, एमएससी करना है, रेजिडेंसी करना, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो सब कुछ हम करते हैं, बहुत वर्ष लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे छोटे छोटे गोल के लिए तो कितना हम श्रम करते हैं, किंतु मोक्ष पाने के लिए कौन कितना श्रम करता है। तो हमारा गोल पहले सेट होना चाहिए, हमारा मेन गोल क्या है। बहुत सारे अदर गोल्स तो हम बहुत पूरा करते हैं, उसके लिए पूरा टाइम है हमारे पास में, पूरा एफर्ट है, और जो कोई हम तरीका उसको अचीव करने के लिए होना चाहिए उन सब तरीकों को अपनाते भी हैं। किंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए किसने इतना गोल सेट किया और इतना एफर्ट डाला है आज तक। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति गए बाहर, इंडिया से अमेरिका घूमने आए, तो कहा फैमिली के सभी लोगों से कहा कि तुम्हारी कोई डिमांड है, कोई चीज़ लाना है तो बताओ, क्योंकि विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चीज़ हर कोई व्यक्ति मंगाएगा। तो सबने अपनी अपनी डिमांड रखी। रिलेटिव्स को, जो आसपास के जो खास क्लोज थे, उनसे भी कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ पहली बार, चूँकि और लोग तो आए नहीं, कभी अमेरिका देखा नहीं, नाम ही सुना है।
तो सोचे कि बाहर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम भी कुछ मंगाएं। अमेरिका तो सबसे एडवांस्ड कंट्री है। सभी ने अपनी अपनी एक लिस्ट पकड़ा दी, हमारे लिए ये लेके आना, हमारे लिए वो लेके आना। पत्नी ने भी अपनी लिस्ट पकड़ाई, बच्चों ने भी पकड़ा, या जो क्लोज रिलेशन थे उन लोगों ने भी पकड़ा दी। और वो जब अमेरिका से घूम करके वापस भारत गया तो सबकी जिसने जो जिस पर्पज से आया था पहले अपना काम कंप्लीट किया, फिर सबकी जो लिस्ट थी उसके हिसाब से जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली, एक को छोड़ करके। जब वापस भारत गया तो सबको ने जो जो डिमांड की थी, बच्चों ने जो मांगा वो उनको दे दिया, रिलेटिव्स ने जो मांगा उनको दे दिया, पर पत्नी की लिस्ट भूल गए। अब सबको तो दे दिया और पत्नी को नहीं दिया तो क्या होगा? हाँ, नहीं हो तो सारा किया कराए पे पानी फिर गया। अगर पत्नी खुश नहीं है तो सारा बेकार हो गया ना, आपकी भी खुशी गायब हो जाती है। सबसे पहले उसे खुश रखना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि पत्नी ने देखा कि मेरे लिए कुछ नहीं, मैंने जो लिस्ट पकड़ाई थी उसमें से कोई भी चीज़ लेकर के नहीं आए, बहुत नाराज हो गई। तो ये कहने का मतलब है कि हम दुनिया के सारे गोल सेट करते हैं, सबको अचीव कर लेते हैं, सबको फुलफिल कर लेते हैं, किंतु जो मेन गोल है वो हमारा उस पर कोई ध्यान नहीं रहता है। और लास्ट टाइम में लगता है कि सब कुछ तो किया बट ये छूट गया, जिस पर ध्यान देना था वो रह गया। और जो मेन हमारा गोल सेट हमारे लाइफ में उसे जिस तरह से प्रायोरिटी देनी थी हमने लाइफ टाइम में उसको नहीं दिया, तो अंत में फिर निराशा हाथ में लगती है, पश्चाताप भी होता है, सोचते हैं कि हमने जो करना था वो किया नहीं एक्चुअली। तो ये हमारा जनरल जो है परसेप्शन अपनी लाइफ को लेकर के इसी रूप में होता है कि हम दूसरे गोल सेट करते हैं, उन सबको अचीव करने में पूरी लाइफ लगाते हैं, पूरे संसाधन लगाते हैं, सारे एफर्ट डालते हैं, किंतु मोक्ष का न तो गोल सेट करते हैं उस तरह से, न उस पर फोकस करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम 2 सप्ताह में 1-2 घंटे के लिए टाइम निकालने का कोशिश जरूर करते हैं, उसमें भी सभी लोग नहीं निकाल पाते हैं, उसमें भी लोगों की व्यस्तता बनी रहती है। तो हम केवल प्रवचन सुन करके घर चले जाते हैं, 2 घंटे की सामायिक हो जाती है, संवर हो जाता है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय हो जाता है, भगवान की आरती पूजा हो जाती है, थोड़ा दर्शन हो जाता है, स्वामी जी के वंदन नमस्कार हो जाता है, तो इतना हमको सामायिक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। तीर्थंकरों को भी सारी रॉयल फैसिलिटी छोड़ करके जंगल में रहना पड़ा मोक्ष पाने के लिए। तीर्थंकरों के पास तो सब कुछ था, उनको तो कोई एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं थी। उनको तो अपनी जो है पिता की वंशानुक्रम से उनको सब कुछ प्राप्त था, उनको कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं, जॉब करने की जरूरत नहीं, सारी सुख और समृद्धि थी उनके पास में, फिर भी उनको छोड़ करके चल दिए। तो मूल बात है कि हमारा गोल लाइफ में सेट नहीं है उस रूप में, तो हमें मोक्ष मिले कैसे? हम सारे जितने भी हमें जन्म मिलते हैं, हम कुछ और ही गोल अचीव करने में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं उसमें, और मेन गोल हमेशा छूट जाता है। और इसीलिए भाव हमारा जो परिभ्रमण जो है वो चलता रहता है, कंटिन्यूस अनादिकाल से चल रहा है, और कितने समय तक चलेगा ये अब हमें सोचना है। दूसरा है कि हम जिसको सुख या दुख की परिभाषा समझते हैं, क्या सुख है और क्या दुख है, इसकी परिभाषा हम जिस तरह से सोचते हैं और समझते हैं, वास्तव में सुख और दुख का स्वरूप वो नहीं है। ये बात अगर हम जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम इसी में उलझे रहेंगे। पदार्थ के मिलने से, अनुकूल पदार्थ के मिलने से हम सुखी होते हैं, और हमारा प्रतिकूल पदार्थ का अगर हमें योग मिलता है या हमारा अनुकूल जो हम चाहते हैं वो चीज़ अगर हम नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारा सारा सुख और दुख का जो क्राइटेरिया है वो पदार्थ पर डिपेंडेंट है, पदार्थ के ऊपर आधारित है। पदार्थ किससे मिलने वाले सुख को हमने अपना सुख समझा है, और पदार्थ के चले जाने से जो दुख होता है उसको अपने दुख का कारण समझ लिया है। तो वास्तव में सुख और दुख का कारण ये नहीं है कि आपके पास पदार्थ है या नहीं है। हमारे पास भी नहीं है पदार्थ, पर हम तो दुखी नहीं हैं किसी तरह से, हम तो शायद आप सबसे ज़्यादा ही सुखी हैं ना। आप कह देंगे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए आप सुखी हैं।
तो ये भी कारण हो सकता है कि सुखी आपको इस कारण से हम नज़र आते हो, बट हमने ऐसा सोच करके घर नहीं छोड़ा कि आप हमें कुछ प्रोवाइड करेंगे, है ना। हमने तो केवल अपने आत्म सुख की प्राप्ति के लिए, अपने आत्म मुक्ति के लिए इस क्षेत्र में जो है वो आए हैं। उसमें किसी तरह की डिपेंडेंसी सोच करके नहीं आए कि कोई हमें दूसरा दे। तो ये जब पदार्थ के बिना भी व्यक्ति सुखी रह सकता है, यदि वो आत्म सुख की तरफ उसका ध्यान मुड़े, है ना। अंदर का जो सुख है, आत्मिक जो सुख है, आध्यात्मिक सुख है, जो एवरलास्टिंग है, उसकी तरफ जब तक हमारा अटेंशन नहीं जाता है, तब तक हम पदार्थ से मिलने वाले सुख को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो हमें अपने स्वरूप को इसके लिए समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे पास ऐसा कौन सा सुख है जिसके लिए हमें पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास जाता है, और शायद एक स्टोरी मैंने पहले भी सुनाई है। तो उसने ये प्रश्न किया कि मेरे पास जॉब नहीं है, अब मैं क्या करूं। सन्यासी ने कहा कि इसके लिए तो अब हम क्या कह सकते हैं, जॉब देना हमारा काम नहीं, हम कोई कंपनी नहीं चलाते, कोई इंडस्ट्री नहीं चलाते, कोई हम किसी तरह के हमारे पास में कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है कि हम तुम कहीं जॉब दिलवा सकें। बोले वो बात तो सही है, और ये तो मैं जानता ही हूँ कि आप सन्यासी है, आपके पास ये कुछ नहीं है, परंतु मेरी समस्या का समाधान और किसी के पास नहीं, आप ही के पास है। तो उसने साधु ने देखा कि वास्तव में व्यक्ति बहुत दुखी है। तो उन्होंने कहा देखिए और तो कुछ नहीं, तुम ऐसा करो कि मेरे द्वारा अभी कुछ नदी के किनारे एक सोने का बाउल फेंका है मैंने, जो मेरे पास था, मेरे कोई भक्त रख गया था मेरे लिए, तो वो मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था उसके कारण। सोना है पास में तो चिंता रहती है, अरे कोई उठा ना ले जाए, और सोने पर किसकी दृष्टि नहीं रहती, आम व्यक्ति तो उसी को देखता है। तो इसलिए मैंने उसको उधर डाल दिया है, तुम्हें अगर काम आता है तो तुम उसे ले सकते हो। वो वहाँ पर गया, मिल भी गया, किंतु वापस कुटिया की तरफ आ गया। तो सन्यासी ने कहा कि मिला नहीं, बोले मिल गया, तो फिर अब वापस क्यों आए। बोले ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इतना 24 कैरेट का सोने का बाउल, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, हम तो सोने की छोटी सी कील भी होती है तो उसको भी उठा करके रखते हैं, ध्यान रखते हैं, सहेज करके रखते हैं, और आपने इस बाउल को फेंक दिया, किसी और को दे देते, ये तो समझ में आता। सन्यासी ने कहा कि देखिए हम इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते, सोना और मिट्टी में हमारी दृष्टि में कोई फर्क नहीं है, पहली बात। दूसरा, हमें सोने की चीज़ों को रखने से हमारी साधना नहीं होती है, इससे हम डिस्टर्ब रहते हैं, हमारा माइंड जो है वो इस तरफ ही रहता है, हम गहराई में नहीं जा पाते, इसलिए इन चीज़ों को हम ज़्यादा न तो महत्व देते हैं, और इसलिए मैंने उसको वहाँ डाल दिया है। परंतु वो कहता है कि ऐसी क्या चीज़ मिलती है आपको साधना से, जिससे कि आपको इन सब चीज़ों का मूल्य बिल्कुल नहीं समझ में आता है, आप इसको बिल्कुल ये समझते कि बेकार की चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो अपने भीतर आना होगा। वो चला गया कुटिया के भीतर, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें अपने भीतर जाना होगा, है ना। तुम्हारे भीतर में उस सुख का जो स्रोत बह रहा है, उसको जब तक तुम खुद अनुभव नहीं करोगे तब तक हमेशा ये प्रश्न ही करते रहोगे। तो खुद की अनुभूति अगर उस विषय में नहीं होगी, तब तक इन सब चीज़ों का मूल्य तुम्हारी दृष्टि में हमेशा ज़्यादा रहेगा, और भीतर की चीज़ों का मूल्य हमेशा कम बना रहेगा। हम लोग उस चीज़ को, हमारा दृष्टिकोण तुम्हारे से बिल्कुल विपरीत होता है। हम सोचते कि ये संसार की जितनी चीज़ें हैं उनका अपनी जगह मूल्य है, जब तक ज़रूरत है मनुष्य यूज़ करता है, परंतु ये हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है, और हमने अपना गोल जो सेट किया है वो अल्टीमेट गोल जो होना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन का, हमारी जो इनर जो पावर से पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करने का, वो हमने सेट किया, और इसीलिए हम पूरा समय उसी के लिए देना पसंद करते हैं, इन चीज़ों के पीछे नहीं जाते हैं। सो कहने का इतना ही मतलब है कि पदार्थ उनके पास में होते हुए भी उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि वो उसके लिए डिस्टर्बेंस का कारण बन रहा था। तो पदार्थ एक के लिए सुख का कारण बनता है, तो किसी के लिए वही एक परेशानी का कारण भी बन सकता है। जिसने उस चीज़ को त्याग दिया है, जिसका ध्यान उस तरफ नहीं है, उसके लिए वही एक परेशानी का कारण भी बन जाता है। सो पदार्थ से हम प्राप्त होने वाला सुख और दुख
वास्तव में सुख दुख नहीं है, ये हमारी अपनी सोच है। अब आज ही आए थे हमारे अशोक भाई के बेटे महतल जी, और वो कह रहे थे कि अब मैं इस बात को पूरी तरह से समझ गया हूँ कि हाँ, सब कुछ हमारे माइंड पर है। हम किस चीज़ को कितना पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं और कितना नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, उस पर सब सारा खेल टिका हुआ है। परिस्थितियाँ, कोई चीज़ हमारे पास है या नहीं है, इससे हम दुखी नहीं होते, किंतु हमने ये सोच लिया कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, नहीं है, इस बात से हम जब अपने आप को दुखी महसूस करने लगते हैं तो ये सारे दुख के कारण बनते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव रहे तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, क्या मिला और क्या खो गया, इस बात से भी बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात सही है कि कभी कभी कहा जाता है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन से ही व्यक्ति कर्म के बंधन करता है और मन से ही मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। अगर उसका मन पॉजिटिव हो जाता है तो वो हर चीज़ को, हर घटना में पॉजिटिविटी खोज सकता है, उससे भी कुछ लेसन ले सकता है बजाय के दुखी होने के। तो ये दुख और सुख की जो परिभाषा है वो शायद हम इतना अभी तक उसी पदार्थ आधारित हमारा सुख और दुख है, उसकी जगह हम अगर ये समझ पाए कि अब तक हमने चूंकि आत्म तत्व को समझा नहीं इसलिए हम दुखी हैं, न कि पदार्थ नहीं होने से हम दुखी ना। इस बात को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो लेक ऑफ ट्रू डिजायर फॉर लिबरेशन, नेक्स्ट कारण यही है कि हमारे पास, हमारे अंदर वो तड़फ नहीं है मुक्त होने की। अब तक हमारे अंदर वो प्यास नहीं जगी है, वैसी प्यास नहीं जगी जैसी उस शिष्य के अंदर जगी थी जिसको पानी में डुबो दिया था। एक गुरु के पास में गया था और वो कहता कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार चाहता हूँ। अब गुरु ने कहा कि नौ सीखिया, अब ये साधना में तो उतरा नहीं और ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है। ऐसे कैसे साधना साक्षात्कार होता है? ईश्वर कोई ऐसे ही बैठे क्या हर किसी के लिए, जब चाहो तब आपको वो दिख जाएंगे? परंतु अब शिष्य भी होते हैं ऐसे जिनको सीधा डायरेक्ट समझाना संभव नहीं होता है, ऐसे तो उनको कुछ इनडायरेक्ट तरीके से समझाना होता है। तो गुरु ने कहा अच्छा तुम ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हो तो चलो पहले अपन नदी में स्नान करके आए। हिंदू सन्यासी हैं, पहले स्नान करते हैं, फिर ईश्वर की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो नदी में गए और जैसे ही डुबकी लगाने लगे गुरु और शिष्य दोनों ही, तो गुरु ने शिष्य के ऊपर ऐसा जोर से हाथ रखा कि वो नदी के अंदर डुबाया, बाहर निकल ही नहीं पाया। तो इतना वो अंदर में, जब तक उसको बाहर नहीं निकाला गया तो अंदर में इतनी घबराहट हो गई, इतना जोर से उसने कहा कि ये ऐसे, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मेरे प्राण चले जाएंगे ऐसे। तो उसने इतना जोर का झटका लगाया और खड़ा हो गया, मतलब बाहर निकल करके आ गया। तो गुरु ने कहा कि जब तक तुम्हारे अंदर ऐसी तड़प पैदा ना हो जाए कि प्राण भले चले जाए, तब तक प्राण, कैसे तुमने अभी अपने प्राणों को बचाने के लिए कितना जोर लगाया था, कितने, और तुम्हारे दिमाग में और कोई चीज़ नहीं, केवल प्राणों को बचाना एक सामने दिख रहा था। जब तक तुम्हारे जीवन में इस तरह के गोल सेट नहीं होते हैं कि एक ईश्वर को साक्षात्कार करना है तो फिर उसी पर फोकस करना होगा। 10 तरह की चीज़ों पर जब फोकस रख करके आप ईश्वर साक्षात्कार चाहते हो तो ये संभव नहीं होता है। माइंड का कंसंट्रेशन पूरा उसी चीज़ पर होना चाहिए जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिसको आप रियलाइज करना चाहते हैं, जिसको आप अटेन करना चाहते हैं। तो ये कहने का मतलब कि इतनी तीव्र तड़फ कि किस तरह से उसके अंदर, पानी के अंदर रहते हुए पानी से बाहर निकलने की जो तीव्र तड़फ थी, उस तरह की तड़फ जब तक हमारे भीतर पैदा नहीं होती है तब तक हम मोक्ष प्राप्ति की दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। बढ़ते तो हैं पर पूरे जिस रूप में बढ़ना चाहिए उस रूप में नहीं बढ़ पाते। और खास इस ग्रंथ में एक जो बात विशेष रूप से कही गई है कि हमें जब तक सच्चे गुरु, सच्चे धर्म और सच्चे देव की पहचान नहीं होगी तब तक मुक्ति संभव नहीं है। हम हर किसी को अपना गुरु मान लेते हैं, चमत्कार दिखाया उसके पीछे चले गए। हाँ, अब चमत्कार में क्या दिखाया? कोई आपको सोने की चेन दे दी कि अंगूठी दे दी कि कुछ हो, कुछ सबको तो दी नहीं, किसी एक को दे दी तो दे दी, परंतु आप उसके पीछे भागने लगते हैं। अब ऐसे व्यक्ति क्या आपको मोक्ष मार्ग दिखा सकते हैं क्या? जो केवल प्रशंसा, फॉलोइंग के पीछे हैं, चमत्कार के माध्यम से जनता को आकर्षित करते हैं, किंतु शुद्ध अध्यात्म की
जो बातें आनी चाहिए उस पर उनका फोकस नहीं है। तो जो प्रदर्शन में लग जाते हैं, नाम और ख्याति, प्रतिष्ठा, बड़ी फॉलोइंग के पीछे रहते हैं, किंतु जो मूल साधना की बातें होती हैं उस पर जिनका ध्यान नहीं है, वो किस तरह से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं मोक्ष प्राप्ति में। इसी तरह से सच्चे देव की पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा कौन होता है, भगवान कौन होता है। जो स्वयं राग द्वेष से अभी मुक्त नहीं है, जिनके साथ अपनी पत्नियां हैं, जिनके अपने बच्चे हैं, जिनका जो अगर कोई उनकी भक्ति नहीं करता है तो नाराज हो जाते हैं, और अगर भक्ति करता है तो प्रसन्न होकर के असुर को भी वरदान दे देते हैं। वो चाहे जाकर के कितना उत्पात मचाए, निर्दोष लोगों की हत्या करे, हिंसा करे, है ना, अराजकता फैलाए, इस तरह की वरदान अगर दे देते हैं तो ये किस तरह के हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो राग द्वेष विजेता मूल वही सच्चा भगवान होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा, अरहंतो मम देवो जावत जीवम सुसाहुनो गुरुणो जिनपन्नत्तम तत्तम ये सम्मत्तम मैं गय्यम। मैंने किस सम्मत को स्वीकार किया है? अरिहंत ही मेरे देव हैं, जो राग द्वेष विजेता है, जिन्होंने राग द्वेष पर विजय कर लिया, जो संसार के मोह माया से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, न जिनको कोई धन चाहिए, चमत्कार दिखाते और गृहस्थों से लाखों रुपए ले जाते हैं। तो वो संन्यास वास्तव में किस प्रकार का संन्यास है, ये भी सोचना है। तो अरहंतो मम देवो, अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा जो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, जो सभी प्रकार के कषायों से मुक्त होते हैं, 4 प्रकार के घाती कर्मों से जो मुक्त होते हैं, केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे भगवान ही वास्तव में सच्चे परमात्मा भगवान होते हैं, सही अर्थ में भगवान होते हैं, जिनको सत्य का ज्ञान भी होता है, जो सत्य का जीवन भी जीते हैं और सत्य का मार्गदर्शन भी करते हैं। 5 महाव्रतों की जो साधना करते हैं, अहिंसा का जो पूर्ण रूप से पालन करते हैं, सत्य का जो पूर्ण रूप से पालन करते हैं, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की साधना में जो रत रहते हैं, ऐसे साधु ही हमारे सच्चे गुरु और मार्गदर्शक हो सकते हैं। तीर्थंकरों की अनुपस्थिति में हम ऐसे साधुओं को ही अपना गुरु मान करके उनकी ही शिक्षा को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। जनपन्नत्तम तत्तम ये सम्मत्तम मयगय्यम। और तत्व क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, ये केवली के द्वारा जो बताए हुए धर्म है, तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा जो धर्म बताया गया वही वास्तव में धर्म है। हर किसी के पास उस तरह के उस कोटि का ज्ञान नहीं होता है। धर्म को समझने के लिए भी आपको केवल ज्ञान की जरूरत होती है। अब हर किसी देवी देवता, किसी भी महापुरुष को हम फॉलो करते हैं, उनके पास लिमिटेड नॉलेज होता है, यद्यपि वो भी जो साधना कर रहे हैं और अच्छी बात कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा से विरुद्ध कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी आप मानने में कोई दिक्कत नहीं है। किंतु हमें ये समझना कि क्राइटेरिया हमारा क्या है, सत्य और धर्म का क्राइटेरिया क्या है, कि जो परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की शिक्षा के विरुद्ध अगर कोई बात हो रही है तो उसे हम सत्य नहीं मानते, उसको हम फॉलो नहीं करते। तो ये सम्यक तो है। ये सम्यक तो जब तक हमारे अंदर दृढ़ नहीं बनता है तो हम कुछ भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। किसी की भी बात कुछ जो सही नहीं है उसको भी हम चमत्कार के प्रभाव में आकर फॉलो करना शुरू करते हैं। तो कभी कभी हम मोक्ष मार्ग से विपरीत मार्ग में चलने लगते हैं। तो ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र है वो विशेष रूप से इन सब बातों को लेकर के बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी भाषा में, बहुत ही कहना चाहिए पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। इसको गा कर के भी आप याद कर सकते हो, रोज इसका स्वाध्याय भी कर सकते हो। तो इसकी पहली गाथा, आत्मसिद्धि की जो पहली गाथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है और इसमें कितना जो है ज्ञान, तत्व ज्ञान इसके अंदर परोसा गया है। आप इसे जब डिटेल्स से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये गाथा है, जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझावो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। तो ये गाथा में कहा कि जे स्वरूप समझा बिना, इन आत्मा के जिस शुद्ध स्वरूप को समझे बिना
हम अनादिकाल से अनंत दुखों का सामना जो कर रहे हैं, वो जिसने समझा दिया हमें, यानी आत्मा के उस स्वरूप को जिसने समझा दिया, ऐसे जो सद्गुरु भगवान, जो कि ये क्या नाम है, श्रीमद् राजचंद्र जब लिख रहे हैं तो वो अपनी अनुभव से लिख रहे हैं, और उनके सामने ये सारा अनुभव उनको रिकॉल जो कर रहे हैं वो भगवान महावीर के समय का जो सुना हुआ, उनके समय में जो साधना की, उसके आधार पर ये लिख रहे हैं। तो इसलिए वो सद्गुरु भगवंत कौन है, यानी उस समय परमात्मा महावीर उनके गुरु थे, जिस समय उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी, तो भगवान भी थे, साथ साथ में उनके गुरु भी थे। तो उनको नमन किया गया है कि उन्होंने जिस तरह से आत्मज्ञान उन्हें दिया है, आज वो आत्मज्ञान उनकी साधना में सहायक बन रहा है। तो ये स्वरूप, जिस स्वरूप को समझे बिना हम अनादिकाल से इस संसार चक्र में अनेक प्रकार के दुखों का सामना करते आ रहे हैं। अब ये समझना है कि ये दुख जो हम किस किस रूप में भोगते आ रहे हैं। जीवन में कहीं ना कहीं हर किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुख जुड़ा हुआ रहता है। किसी के पास में प्रॉपर जॉब नहीं है, इसकी उसका समस्या है। किसी का अपना जो निकट का व्यक्ति है, अगर वो किसी कारण से उसकी डेथ हो गई है तो उससे व्यक्ति दुखी बन जाता है। अभी अभी की हाल की घटना, अहमदाबाद की घटना, प्लेन क्रैश की, आप जानते ही ना, 275 अराउंड लोगों की डेथ हो गई उस प्लेन क्रैश की घटना से। तो जिनके भी निकट के रिलेटिव्स थे, एक तो पूरी फैमिली थी, पत्नी पति और 3 बच्चे, सब एक साथ ही चले गए, पूरी फैमिली खत्म हो गई। तो जिनके वो निकट रिलेटिव्स थे, उन लोगों को कितना इस बात से दुख हो रहा है, दुख पहुंचा है। सभी जिसने भी इस घटना को सुना है, सबको इस बात से दुख हुआ है कि एक साथ कितने लोग और किस दर्दनाक मृत्यु से वो गुजरे, किस तरह की आग, और उस आग में झुलस करके छोटा सा थोड़ा कोई भी गर्म थोड़ा सा तवा भी हमको लग जाता है या बर्तन भी, तो हमको लगता है कि अरे जलन हो गई। और साक्षात कोई डायरेक्ट आँख के अंदर ही झुलस जाए तो कितनी बड़ी, पहचानना ही बॉडी को तो जो है पहचानना ही मुश्किल हो रहा है। सो ये दुख, संसार में कई तरह के दुख हैं। जन्म से संबंधित दुख भी होते हैं, मृत्यु से संबंधित दुख भी होते हैं, रोग या बीमारियां इस तरह की हो जाती है, उससे भी व्यक्ति बहुत दुखी बन जाता है। हमारा कोई निकट का व्यक्ति चला गया या हमारी कोई प्रिय वस्तु का लॉस हो गया तो उससे व्यक्ति दुखी बन जाता है। और कभी गलत व्यक्ति, अनिष्ट व्यक्ति या वस्तु का संयोग हो जाता है तो भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। हमें ऐसे किसी व्यक्ति के साथ काम करना पड़े जिसे हम पसंद न करें तो उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, बार बार प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते रहते हैं उसके कारण से। तो कई तरह के दुख संसार में लगे हुए हैं। तो इन दुखों के चक्र में हम चलते चले आ रहे हैं। और कहा जाता है कि ये तो ठीक है, वर्तमान जीवन को आप इस तरह से देख रहे हो, किंतु हम पंच परावर्तन संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। पंच परावर्त, तो पंच परावर्त क्या है? जनरली हम ये देखते हैं कि संसार में सभी प्राणी, भगवान महावीर ने कहा सुख साया दुख परिकूला, हर जीव सुख चाहता है, दुख से को अवॉइड करना चाहता है। दुख उसके लिए प्रतिकूल चीज है जिसे वो नहीं चाहता है, और सुख हमेशा की इच्छा वो हमेशा करता रहता है। तो सुख की चाह हर प्राणी के अंदर है, दुख से बचने का भाव हमेशा हर प्राणी के अंदर बना रहता है। किंतु फिर भी व्यक्ति जो है वो सुख की जगह दुख का अनुभव ज़्यादा क्यों करता है? क्योंकि वो संसार में जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जिन चीज़ों को अपना समझ रखा है, वो वास्तव में स्थायी है नहीं या उसकी अपनी है नहीं। और अगर उसको उस तरह से वो समझ करके बैठता है और उनका जब कभी लॉस होता है तो वो दुखी बन जाता है। तो हमने सुख दुख को पदार्थ के साथ जोड़ लिया, जबकि सुख और दुख जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने स्वरूप को कितना समझा और अपने आप को अन्य पदार्थों से कितना अलग देखते हो, अपने स्वरूप को किस तरह से समझते हो। आपके भीतर तो हमेशा सुख ही सुख का स्रोत है, किंतु सुख का हम जब तक अनुभव नहीं करते हैं, उसके संपर्क में नहीं आते हैं, उसको अनुभव करने का कोई प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हमें ये लगता है कि पदार्थ ही हमें सुखी या दुखी बनाता है।
तो ये सुख की जो चाह है वो हमारे अंदर बहुत रहती है, किंतु फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं? कहा जाता है कि हमें संसार में केवल इस जन्म में ही हमारे सामने ये समस्याएं और ये दुख नहीं है, बल्कि हमने कई बार अन्य दूसरी जगह भी जन्म लिया है। और कहा जाता है कि हम पंच परावर्तन रूप इस संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। अभी पंच परावर्तन जिसे कहते हैं, परावर्तन का मतलब है परिभ्रमण करना, वॉन्डरिंग, संसार में घूमते रहना, अलग अलग जगह जन्म लेना, अलग अलग रूप में जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना। ये इस तरह का जो वर्ल्डली जो हमारी जर्नी है वो अनादिकाल से चली आ रही है। और उसमें पहला है कि हम उसको कहते हैं द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का मतलब होता है कि संसार में जितना मैटर है ना, हम जीव कितने प्रकार के मैटर का उपयोग करता है। मैटर तो अनंत इनफाइनाइट है, उसके इनफाइनाइट मतलब कहना चाहिए कि टाइप्स है, कैटेगरीज है। आप 8 प्रकार के मैटर का यूज़ करते हो, है ना। कौन कौन सा? औदारिक वर्गना, वैक्रिय वर्गना, आहारक वर्गना, तेजस वर्गना, कार्बन वर्गना, मनोवर्गना, वचन वर्गना और श्वासोच्छ्वास वर्गना। ये 8 प्रकार का मैटर है जो जीव उपयोग में लाता है। बाकी बहुत तरह का मैटर मटेरियल चीज़ें इस वर्ल्ड में है या मैटर है, उन सब का आप यूज़ नहीं करते हो। तो ये 8 प्रकार के, यानी आप अपने शरीर के निर्माण के लिए जो मैटर यूज में लेते हो। आप अभी मनुष्य योनि में है, इसलिए आपके पास औदारिक शरीर है। औदारिक शरीर में ब्लड, बोन्स, फ्लैश एक्सेट्रा होता है, ठीक है। सो ये औदारिक शरीर के लिए का निर्माण करने के लिए आप औदारिक वर्गना के पुद्गलों का उपयोग करते हो। वैक्रिय शरीर, अगर आप देवता के रूप में जन्म लेते हो तो आप वैक्रिय बॉडी बनाने के लिए वैक्रिय वर्गना के पुद्गलों का उपयोग करते हो। अगर आप चतुर्दश पूर्वी साधु के रूप में अगर होते और होंगे कभी किसी समय, तो आपको आहारक शरीर बनाने के लिए आहारक वर्गना के पुद्गलों का उपयोग करना पड़ता है। एक मैटर होता है जिससे कि आहारक बॉडी क्रिएट की जाती है। बहुत ही क्रिस्टल और बहुत ही फाइन मैटर होता है जिससे कि वो बॉडी बनती है और वो ट्रेवल कर सकती है लॉन्ग डिस्टेंस पर, कम्युनिकेशन कर सकती है। तो उस तरह की बॉडी बनाने के लिए आपको आहारक शरीर के पुद्गल चाहिए। इसी तरह से तेजस शरीर, आपके अंदर जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है, बायो इलेक्ट्रिकल बॉडी है या वाइटल बॉडी जिसे कहते हैं या प्राण कहते हैं, ये इस तरह की बॉडी निर्माण करने के लिए जिस तरह का पुद्गल या एनर्जी चाहिए वो उसको आप बाहर से ग्रहण करते हैं, चाहे भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सनरेज के माध्यम से, एयर के माध्यम से, और अंदर में वो शरीर तो ऑलरेडी है ही आपके पास। सो ये इस शरीर के निर्माण के लिए जो बाहर से आपको एनर्जी चाहिए, जिस तरह का मैटर चाहिए, वो मैटर आप ग्रहण करते रहते हो। कार्बन शरीर, कर्मों का निरंतर हम बंधन कर ही रहे हैं, तो कार्बन शरीर को बनाने के लिए भी कुछ मैटर काम में आता है। वो भी बहुत सटल मोस्ट मैटर होता है, इनविजिबल होता है। वो मैटर भी आप काम में लेते हैं और अपने शरीर का निर्माण करते हैं। सो ये 5 प्रकार के शरीर जब भी हम बनाते हैं तो ये 5 प्रकार का मटेरियल हम यूज़ करते हैं। मन को बनाने के लिए माइंड डेवलपमेंट जो होता है, यानी थिंकिंग प्रोसेस हमारी जो होती है, थॉट वेव्स जो क्रिएट होते हैं, मेंटल इमेजेस जो क्रिएट होती है, उसके लिए जो मैटर काम में आता है उसको मनोवर्गना के पुद्गल कहा जाता है। भाषा, यानी मैं अभी जिससे बोल रही हूँ या आपसे भी, आप किसी से भी कम्युनिकेशन कुछ भी करते हैं तो भाषा जो बनाते हैं तो इसके अपने पुद्गल हैं। लैंग्वेज के लिए अलग प्रकार का एक मैटर काम में आता है जिसको भाषा वर्गना का पुद्गल कहा जाता है। और लास्ट है श्वासोच्छ्वास, निश्वास ले रहे तो आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का मटेरियल एनर्जी है जिसको आप ग्रहण करते हो। तो ये 8 प्रकार के मैटर को आप यूज करते हो। उसमें से जीव 7 प्रकार का, यानी आहारक शरीर बनाना हर समय जीव के और हर किसी जीव के लिए पॉसिबल नहीं है, किंतु ये 4 तरह के शरीर, औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीरों के साथ जीवों का कई बार संबंध होता है। कई बार वो इन शरीरों का यूज करता है, निर्माण करता है, नेचर से उस तरह के मटेरियल को लेता है और अपनी बॉडी का निर्माण करता है। भाषा, मन और श्वास की जहाँ तक बात है वो भी कई बार हम करते हैं।
तो जब तक हम वर्ल्ड में इस तरह का जो भी मैटर है पूरी तरह से यूज करके छोड़ते नहीं है, तब तक एक पुद्गल परावर्तन पूरा नहीं होता है। और कहा जाता है कि ऐसा हमने कई बार कर भी लिया है, यानी संसार का मैटर जो 7 टाइप्स का जो मैटर है वो हमने कई बार यूज किया है, कई बार उसको छोड़ा है, क्योंकि बॉडी हम हर बार जन्म लेते हैं, कुछ ना कुछ बॉडी हमारे चाहिए, उस समय ये सब चीज़ें भी, ये मैटर हमारे काम में आता रहता है और हम उसका यूज़ करते रहते हैं। तो जहाँ जहाँ जन्म लिया है हमने इस मैटर को वही बहुत बार यूज़ किया है। तो ये जितनी बार, मतलब पूरे संसार का जब तक आप ये मटेरियल यूज़ नहीं करते हो तब तक एक पुद्गल परावर्तन का टाइम पूरा नहीं होता है। कितना टाइम आप पहले से ऑलरेडी आपने स्पेंड कर दिया है, ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करने में इतना समय तो आपका हो चुका है। नेक्स्ट आप इस देखिए कि बर्थ, जीवन, हमारा जन्म जो होता है वो सबसे पहले कहा जाता है कि जीव की सबसे प्रिमिटिव स्टेज जो है वो निगोद कहलाती है, सबसे प्रिमिटिव स्टेज, जिसको डार्विन की थियरी में कहा जाता है ना कि 1 सेलुलर बॉडी, जिसे अमीबा है ना, उसको सबसे छोटा माना जाता है। जैन दर्शन में सबसे छोटा जीव होता है निगोद। एक निगोद की बॉडी में अनंत जीव होते हैं और वो बॉडी भी कितनी छोटी होती है। कहा जाता है कि अपना जो निडल होता है, सुई होती है, सुई की अग्र नोक कितनी छोटी होती है, बॉडी इतनी छोटी होती है, परंतु जीव उसमें अनंत है, ठीक है। तो इतनी छोटी निगोद की नित्य निगोद जिसे कहा जाता है। 2 तरह के निगोद है, एक नित्य निगोद होता है और एक व्यवहार जगत के निगोद होते हैं। निगोद से निकल करके भी कोई निगोद में आ सकता है। तो ऐसी सूक्ष्म बॉडी के अंदर अनंत अनंत जीव रहते हैं और वो भी कई जो लोग व्यवहार राशि से, जब व्यवहार राशि में आते हैं, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जिन जीवों को हम देखते हैं, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, वो व्यवहार राशि के जीव कहलाते हैं। और ये अव्यवहार राशि के जीव आपको दिखाई नहीं देते, ये माइक्रोब्स है जो एनवायरमेंट में होते हैं, वो इनविजिबल होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, वो अपनी तरह से जीते हैं, मरते हैं। और कहा जाता है एक श्वास हम जो लेते हैं उसमें वो 17.5 बार जन्म लेकर के मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 17.5 बार, यानी 17 बार तो उन्होंने जन्म लेकर के मृत्यु प्राप्त कर ही लिया और नेक्स्ट 18वें टाइम में वो जस्ट उन्होंने जन्म लिया, मरे नहीं है, समझ लो। इतनी बार उनका जन्म और मृत्यु हो जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि हमने किस तरह की अव्यवहार राशि में हम अनंत काल तक रह चुके हैं और हमने किस तरह का जीवन जिया है, वहाँ पर कितना हमने दुख देखा है। जन्म और मृत्यु का दुख कितना भयंकर होता है ना। एक व्यक्ति की भी डेथ होती है तो कितना हम दुखी हो जाते हैं, अपने आसपास किसी भी व्यक्ति की डेथ होती है तो कितनी दुखी हो जाते हैं। तो अब खुद की भी अगर मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के समय में व्यक्ति को कितना दुख होता है। अगर खुद को भी लगता है कि हमारा समय, अंतिम समय आ गया है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये कितनी बार तो हमने जन्म और मृत्यु करके अव्यवहार राशि से हम व्यवहार राशि में आए। व्यवहार राशि में आने पर भी हम निगोद में ही गए सपोज, यानी हम वहाँ से भी निकले, सूक्ष्म माइक्रोब्स की स्टेट से निकल करके हम आए भी हैं। तो हमने प्याज में, आलू में, गाजर में, इनमें रूट वेजिटेबल्स में जन्म लिया, तो ये भी एक प्रकार का निगोद है। इसको साधारण वनस्पति कहते हैं। अब इसमें भी आप कितने समय तक रह गए। कहा जाता है कि अव्यवहार राशि से जब हम निकलते हैं और व्यवहार राशि वाले निगोद में जन्म होता है तो इसका भी टाइम पीरियड जो है उत्कृष्ट है ना, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड माना गया है वो 2.5 पुद्गल परावर्तन माना गया, ठीक है। 2.5 यानी 2.5 पुद्गल परावर्तन जितना पीरियड मैक्सिमम इस योनि में भी कभी कभी जीव रह जाता है। इतने समय में वो वहाँ पर कितनी बार प्याज, आलू के रूप में काटा गया है, छेदा गया है, भेदा गया है, पकाया गया है, किस तरह से मिर्च मसाले मिला मिला करके खाया गया है, तो कितना कष्ट उस योनि में रह करके जीव देख लेता है, ठीक है। इसके बाद में कहा जाता है कि हम वहाँ से अगर निकल करके आते भी हैं, निगोद से हम निकल करके एक इंद्रिय जीव जो दूसरे अन्य जीवों में जाते हैं, वहाँ भी असंख्यात समय तक जीव रह सकता है। एक इंद्रिय से जब निकलता है तो यहाँ एक इंद्रिय से निकल करके वो त्रस पर्याय में अगर आता है तो 2000 सागरों कम पीरियड तक व्यक्ति मैक्सिमम त्रस पर्याय में रह जाता है।
और त्रस का मतलब 2 इंद्रिय वाला, 3 इंद्रिय वाला, 4 इंद्रिय वाला, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय का भाव अगर हमने प्राप्त किया तो वहाँ कितने कष्ट झेले हैं। अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को कोई देखता है क्या? घर की क्लीनिंग होती है तो कोई देखता है क्या कि चींटी मकोड़े या कोई भी जीव जंतु है तो उसको बचाया जाए? पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला करके उनको मरवा दिया जाता है। तो इन योनियों में जीव ने कितनी बार जन्म लिया और किस तरह से वो मारा गया है, किस तरह से उसको कष्ट पहुंचा इन योनियों में रहते हुए, ऐसा दुख जीव ने कई बार देख लिया इन योनियों में जा जा करके। मनुष्य पर्याय में आ गया तो मनुष्य संबंधी दुख है, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति चला गया है ना, किसी का पुत्र चला गया, किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई, कोई निकट का व्यक्ति चला गया, कितना दुख है। अन्य तरह के दुख तो है ही हैं, बिजनेस, किसी का जॉब चला गया, हम जॉब के लिए आया वो जॉब चला गया, किसी को यहाँ पर H1 वीज़ा पर आया और उनका ग्रीन कार्ड नहीं बना तो उनको वापस इंडिया लौटना पड़ता है। तो कितनी समस्याएं मानव जीवन की अपनी हैं, उन समस्याओं को भी वो फेस करता है। और मनुष्य बन करके भी अगर धर्म का उसे योग नहीं मिला तो रास्ता आगे का तो उसे मिलता नहीं है, फिर वो वापस लोअर योनियों में चला जाता है। इस तरह से इस चतुर्गतिक संसार में वो जन्म लेता रहता है। और कहा जाता है कि निगोद से प्रारंभ होकर के 9वें जो 9 ग्रेवयक स्वर्ग जो 26 प्रकार के माने गए हैं उसमें 12 तो वैमानिक देवलोक कहलाते हैं, यानी विमान है वहाँ पर, और उसके ऊपर 9 ग्रेवयक है, उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान हैं, ऐसे 26 देवलोक माने जाते हैं। ठीक है, सो 9 ग्रेवयक तक जीव जो है इसी तरह से बर्थ लेता 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 इतना यानी सारी गतियों को उसने पूरा कर लिया है। मतलब निगोद से लेकर के 9 ग्रेवयक तक के सारे जन्म अगर उसने ले लिए हैं तो उसको दूसरा परावर्तन कहा जाता है, जिसको भव परावर्तन कहते हैं। इतने बर्थ उसने ले लिए। दूसरा वाला स्पेस पॉइंट की बात है, यानी पूरा स्पेस यूनिवर्स का जितना स्पेस है उस स्पेस के हर स्पेस पॉइंट को आपने कवर किया है, यानी हर जगह आपने जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त किया है। अगर हर इस तरह का पूरा यूनिवर्स में अगर आपका जन्म हो गया है तो एक परावर्तन पूरा होता है, जिसको कहते हैं क्षेत्र परिवर्तन। तो ये दूसरा परावर्तन। तीसरा है कि हर टाइम में आपने जन्म लिया। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी जो 2 कालखंड माने जाते हैं उसके हर टाइम यूनिट में आपका जन्म हुआ है, तो आपने सारे अवसर्पिणी के टाइम पूरे किए हो, उत्सर्पिणी के टाइम पूरे किए, तब जा करके आपका एक जो है ये काल परावर्तन पूरा होता है। और फिर है भव परावर्तन, ये बर्थ वाला एक छूट गया। सो मैंने भव वाला आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि इस 9 ग्रेवयक तक जन्म लेता है तो देवता भी कहेंगे, देवता तो सुखी होते हैं, बोले नहीं, जब तक व्यक्ति को आत्मा का अनुभव नहीं होता है तो वो चाहे देव बन करके भी दुखी महसूस करता है, उसको उस सुख की अनुभूति नहीं होती है जिस सुख को वो चाहता है और अभी तक उसने पाया नहीं है। तो देव भी इस बात से दुखी होते हैं, और वो भी कहा जाता है ना कि देव भी झंखना करते हैं, देव भी इच्छा करते हैं कि हम कब मनुष्य बने, कब साधना करें, कब हम मुक्ति को प्राप्त करें। तो उनको मुक्ति का जो सुख है उसकी चाह देवता के अंदर भी रहती है, उसको मिस वो करते रहते हैं। तो उच्च कोटि के जो देव होते हैं वो मोक्ष की कामना करते रहते हैं। और इसी तरह से इंटरनल हमारी जो स्टेट्स है, कषायों की जो अवस्थाएं हैं कि कभी हमने सबसे कम कषाय किया, फिर उससे 1 डिग्री आ गए, उससे 1 डिग्री आ गए, ऐसे जो एक्सट्रीम लेवल का कषाय होता है तो इसके भी कई ग्रेडेशंस है। उन ग्रेडेशंस में हम सब उस कंडीशंस में गुजर कर जब हम आते हैं तो कितना टाइम हम लेते हैं, इसको कहते हैं भाव परावर्तन। ये 5 प्रकार के परावर्तन में हम कई बार गुजर चुके हैं, कई बार इस तरह के जन्म हमने ले लिए हैं, किंतु फिर भी अभी तक हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसका कारण यही है कि हमने अपने स्वरूप को नहीं समझा है, आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जाना नहीं है, और न उसको पाने का हमारे अंदर वो तीव्र तड़प पैदा हुई है, न उसके लिए हमने कोई विशेष प्रयास किया है, इसलिए मुक्ति संभव नहीं हो पा रही है। सो इन्हीं के साथ में आज के इस वक्तव्य को हम संपन्न करते हैं कि आत्मसिद्धि शास्त्र आत्म तत्व को समझने के लिए बड़ा सहायक है, और ये समझा रहे हैं कि किस तरह से हम अगर दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को जानो, आप कौन है इसे पहचानो, और उस स्वरूप के साथ कितना आप जुड़े रह सकते हो, उसको किस तरह से आप अल्टीमेटली उसको
एक्चुअलाइज कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो, मटेरियलाइज कर सकते हो, तभी आप जो है सही अर्थ में मुक्ति के अधिकारी भी बनते हैं और इन दुखों से, संसार के दुखों से मुक्त भी बन सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ ओम अरहम। तो वैसे मेहुल भाई ने कहा था थोड़ा फादर्स डे है, तो सॉरी 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लेना चाहूँगी कि फादर्स डे है। वैसे एक चित्र आया था, वो भी मैं मेरे सामने वो कहा है, वो मैंने नहीं रखा, बट एक उस चित्र में ये था कि फादर का एक चित्र है और उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला अपने सिर पर रख रखी है, उसके ऊपर उनकी पत्नी और अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है। सो इस चित्र से जो जिसने भी वो चित्र पोस्ट किया उसका ये कहना था कि जनरली लोग मदर को अप्रिशिएट करते हैं, माता को याद रखते हैं, माता को हमेशा जो है उनका उपकार मानते हैं, किंतु पिता का उपकार उससे कम नहीं होता है। माँ ने तो अपने बच्चे को जितना प्यार किया, प्रेम दिया, वो तो है ही, वो परवरिश की, उसका ध्यान रखा, किंतु पिता तो न केवल बच्चे का जन्मदान देने में उसका भी बड़ा योग है, साथ साथ में उसकी परवरिश करने में पिता का जो रोल है, वो केवल माता तो अपने बच्चे को ही प्रेम दे रही है, किंतु पिता पत्नी का भी ध्यान रखना, माता का भी ध्यान रखना और बच्चे का भी ध्यान रखना, उसके ऊपर तो डबल बोझ है। तो इसलिए बच्चों को पिता के प्रति भी उतना ही समर्पित होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, उनके उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए, समय आने पर अपने पिता का की पूरी तरह से सेवा भी करना चाहिए। और कहा जाता है हिंदू परंपरा में कि पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए देवता होता है, वो देव समान होता है, और ऐसे भी कहा गया माता पिता जो है वो देव समान होते हैं। हम बाहर के देवता को पूजे या ना पूजे, अपने माता पिता की अगर हम पूजा कर लेते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ये सच्चे अर्थ में पूजा है, अन्य देवों को पूजने की तुलना में। तो आज का ये फादर डे आज ही क्यों मनाएं, बट ये तो एवरीडे मनाने की बात है। जब से बच्चा जन्म ले और जब तक पिता उनके सामने है तब तक ही उनका ध्यान रखें, और आगे जाने पर भी पिता के गुणों को, उनके उपकारों को न भूलें। तो अच्छा है, पर्टिकुलर डे होने से कम सबको थोड़ा पिता का भी थोड़ा सम्मान होना ही चाहिए ना। तो एक पर्टिकुलर डे को तो सम्मान तो करने के लिए पर्टिकुलर डे को चुन सकते हैं, बाकी घर में प्रैक्टिकली तो रोज ही सम्मान करें, ये जरूरी है। यद्यपि बच्चे यहाँ पर सब माता और पिता हैं या दादा और दादी हैं, बच्चे यहाँ होने चाहिए थे आज फादर्स डे के दिन। उनको ये समझना जरूरी है कि पिता का कितना उपकार होता है। और ठीक है, महल भाई का एक प्रश्न भी था कि अभी जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं आपस में ईरान और इजराइल के बीच में, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी होता है, बट इधर में क्या नाम है आपके दूसरे दो देश रूस और यूक्रेन के बीच में, और अमेरिका ही सप्लाई करता है ज़्यादा वेपन्स, सबको लड़ाने भिड़ाने का काम अमेरिका का है ना, क्योंकि बिजनेस इसका यही है, लड़ाना और भिड़ाना और उस वेपन्स बेचना उसके माध्यम से। तो इसलिए मनी का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो प्राय करके म्यूचुअल फंड के रूप में हम यहाँ के लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं वो पैसा इस वेपन्स को बनाने में, हिंसा को फैलाने में काम में आता है। तो उसका क्या प्रायश्चित होना चाहिए, तो मैंने कहा कि थोड़ा इस विषय में तो हम चिंतन करेंगे और फिर अच्छा विषय से भी इसका प्रॉपर आपका प्रायश्चित पूछ करके ही बताएंगे। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको सोचिए कि क्या करना चाहिए, और अगर इसका बेटर कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट मनी ना करें। आप युद्ध न तो लड़ते हैं, न चाहते हैं कि कोई किसी को मारे, हिंसा करे, तो फिर इस ऐसी जगह पर मनी का इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सोचना जरूरी है ना। तो ये इस विषय में थोड़ा हम सोच करके और पूछ करके ही बता सकते हैं। तो आज 2 मिनट का हम मौन भी कर लेते हैं, इतने लोग चले गए प्लेन क्रैश में। सो 2 लोग इसका ध्यान करें, उनकी सबकी आत्मा जो है वो मोक्ष प्राप्त करे, सभी दुखों से मुक्त बने और शांति को प्राप्त करें।
ओम शांति। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पुन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं न मंसन्ति यस्य धम्मे सयामनो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवट्टी महिढ्यो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानवगन्धर्वा चक्ररक्षस्किन्नरा मम्भयारिं न मंसन्ति दुःखकरं जे करन्ति तं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्यः चैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्यः मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाशमनोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी गुणोलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी विष्णु नाम गुणोलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी विष्णु नाम गुणोलक सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। आरहम। वंदामी श्रमणी जी। शरद भाई सुन लिया? वहाँ बहुत आनंद आया और सुना ने बराबर। सुनाई दिया बराबर? हाँ जी। कैसे ठीक है आपका स्वास्थ्य? ठीक है? ठीक है। और सबको हॉस्पिटल में ही है? नहीं सब हॉस्पिटल में है। हाँ हॉस्पिटल में। चलिए हेमा जी सेवा में कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, सब बहुत सेवा कर रहे हैं आपकी। हाँ जी।